Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we will discuss shortcut method to have electronic configuration. तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने अफबा प्रिंसिपल पढ़ा, हुन रूल पढ़ा और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं। खासकर जो हमारा अफबा प्रिंसिपल है उसमें अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रैंडमली किसी एमसीक्यू के दौरान आ जाए कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट के लिखना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर है जो भी एंटीटेस्ट का एमसीक्यू होता है वो नॉर्मली 40 टू 42 सेकंड्स का होता है, तो इतना जल्दी फिर सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक मेथड है कि आप जब भी करें तो रफ वर्क में आप क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड लिख लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एस, उसके बाद आप दो दफ़ा लिखेंगे एसपी, एसपी और एसपी, फिर दो दफ़ा आप लिखेंगे एसटीपी, एसडीपी, यानी एसपी के दरमियान डी ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसी तरीके से आप जो एफ है उसको ऐड करके एस एफ डी पी। यू नो कि वी हैव 4 ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ। तो पहले हम एस करेंगे, फिर एस और पी को मिला देंगे, फिर हम क्या करेंगे कि डी को इसके दरमियान ले जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा एस डी पी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो आप देखें तो आप एफ को इसके दरमियान ले जाएंगे और उसके बाद आप डी को यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एस एफ डी पी। अब फॉर एग्जांपल जो 1 है इसके साथ एस के साथ आप 1 लगाएंगे तो बन जाएगा 1s, फिर 2 लगाएंगे तो 2s एंड 2p। सिमिलरली थर्ड के लिए हम करेंगे तो 3s 3p। नेक्स्ट हम जब जाएंगे तो 3s 4s 4d 4p। उसके बाद जब यहाँ पे हम आएंगे तो 5s 5d 5p। फिर 6 लेवल के लिए जब हम जाएंगे तो 6s 6f 6d एंड 6p। एंड सिमिलरली एट द एंड 7s 7f 7d एंड 7p। तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो 2 वाला है उसको पहले फिल करना है, अगर कोई 3 वाला आ जाए उससे। सिमिलरली अगर कोई 4 वाला आ जाए तो उससे हमने पहले 3 को फिल करना है। तो लेट्स हैव अ चेक विद एन एमसीक्यू कि विच ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा। ऑप्शंस अवेलेबल है 4s 4p 4d एंड 4f। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें 4s भी है, 4d भी है और 4p भी है, यानी 4s 4d एंड 4p। और ऑप्शन में हमारे पास 4f भी है। तो अगर हम देखें 4f तो हम देख सकते हैं कि कौन सा पहले फिल कर सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं सीक्वेंस में 4s 4d एंड 4p। अब 4f तो होता ही नहीं है, लिहाजा हम जिसको फिल करेंगे वो क्या फिल करेंगे 4s। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल 4s। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी डेट वुड बी 4s। नेक्स्ट कुछ एक दो एमसीक्यूज हमने और डिस्कस किए हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी लॉजिकल से मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसको हम लॉजिक और लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि करेक्ट है दूसरे लफ्जों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें n is 1 l is 1 ml is 0। तो इसमें जो गलती है वो ये है कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, बिकॉज वी फाइंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बाय यूजिंग फार्मूला l is equal to n-1। तो n-1 तो यहाँ पे 0 होगी, ml की वैल्यू डेफिनेटली 0 होती है। ऑप्शन बी में देखें तो अब देखें n की वैल्यू जो 1 होती है, l की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जो ml की वैल्यू होती है वो 1 होती है, बिकॉज जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल होता है। तो s ऑर्बिटल की तो स्पेस ओरिएंटेशन तमाम अतराफ में एक जैसी होती है, यानी ml की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये इसमें गलती है। नेक्स्ट अगर आप देखें ऑप्शन सी, n की वैल्यू 1 l की वैल्यू 0, बोथ आर ट्रू, एंड ml वैल्यू इज आल्सो 0। तो थर्ड भी इसमें ट्रू है, लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो क्या है, ऑप्शन सी यानी कि चार्ली ऑप्शन है। डी को भी देख लेते हैं।
when n value is 2, l value is 1, ml is 2, तो ml 2 नहीं होता, इसलिए d भी इसमें रॉन्ग है। सो ऑप्शन जो होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन सी, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू है, नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल। इससे पहले भी बात की थी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल से मतलब ये है कि वो ऑर्बिटल जिनकी सेम क्या हो, जिनकी सेम शेप हो, जिनकी सेम एनर्जी हो, और तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि जिनके सेम साइजेस हों। नॉर्मली फोकस हम एनर्जी को करते हैं, लेकिन साइजेस एंड शेप्स आर आल्सो कंपेरेबल इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सा डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखें, 3px, 3py एंड 3pz। तो इनकी जो शेप होती है p ऑर्बिटल की, वो डम्बेल्ड होती है। तीनों थर्ड एनर्जी लेवल के हैं, तीनों की शेप, साइज और एनर्जी सेम है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, विच इज नॉट बीन आस्क्ड। पूछा हुआ है कि नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो पहले तो डीजेनरेट है। ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी में आप देखें 3px, 2px एंड 3py, तीनों p हैं, तीनों की जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट है। यानी 2px का साइज छोटा है 3py से, और 2px की एनर्जी भी कम है, इसलिए ये तीनों सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स नहीं हैं। ऑप्शन सी पे जाएं, 2py, 3py एंड 4pz, all these are dumbbelled in shape, they are p orbitals, but their sizes are again different. 2p is smaller than 3p and then 4p, so both b and c are incorrect. तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगी डेट विल बी ऑप्शन डी, कि बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट।